Hello students, today I am starting the remaining portion of relative strength of acids and bases, that is the acidic strength of hydrated cations. ठीक है, इसमें हमने aqueous solution यूज़ करना है. aqueous solution क्या है? that is a solution that is a solute plus solvent. ठीक है, इसमें solute plus solvent आपस में मिक्सअप होके क्या बनाते हैं? solution की formation करते हैं. ठीक है, अगर मैंने aqueous solution बोला है that means जो solvent part है that is a water. इसमें water as a solvent हम यूज़ करेंगे, that is form a aqueous solution. इसमें क्या होगा? इसमें cation किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो वाटर है दैट इज़ अ पोलर इन नेचर. दैट वाटर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ H2O. ठीक है, और जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो दैट इज़ जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और इसका जो नेचर है दैट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने के कारण इस पर क्या चार्ज आएगा? दैट इज़ अ पार्शली नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज. सो वाटर हैव अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण वे ये कटाइन के साथ जो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा. इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा? हाइड्रेटेड कटाइंस की फॉर्मेशन करेगा. जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी दैट मीन्स एनर्जी क्या होएगी? रिलीज़ होएगी. इसमें क्या है? काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द कैटाइन. और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड अकम्पेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक हाइड्रेट. जब भी इसमें कैटाइन इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ और दैट इज़ फॉर्म अ हाइड्रेट, और उस हाइड्रेट दैट इज़ अ 1 मोल ऑफ हाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है. जब एक मोल जो हाइड्रेट बनेगा तो उसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ क्या होगा कि हीट रिलीज़ होएगी. उस हीट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द कैटाइन. और इसकी एग्जांपल्स दी हुई है. इसमें बेरियम का हमने वाटर के साथ, कॉपर का वाटर के साथ कम्प्लेक्स बनाया हुआ है और एल्युमिनियम का वाटर के साथ हमने कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की हुई है. उसके साथ उसकी वैल्यू उसके क्रॉसपॉन्डिंग कितनी है? दैट इज़ अ -30, -75 एंड -320 किलो जॉल पर मोल. दैट इज़ रिस्पेक्टिवली फॉर द दैट कम्प्लेक्सेस, दैट हाइड्रेटेड कम्प्लेक्सेस के लिए उसकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज़ दी हुई हैं. इसमें जो वेरिएशन है, जो इन वैल्यूज़ में वेरिएशन है दैट इज़ फुली डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी. दैट मीन्स फुली डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रेटेड कैटाइंस, और दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज टू साइज रेशो. दैट मीन्स जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कैटाइन, जो हाइड्रेटेड कैटाइंस हैं दैट इज डिपेंडिंग अपॉन चार्ज डिवाइडेड बाय साइज रेशो. दैट मीन्स जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ठीक है, इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. जिसका हाईली चार्ज होगा दैट मीन्स वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होएगी? ज़्यादा होएगी. उसके कंपैरेटिव अगर मैं साइज़ की बात करूँ, साइज़ दैट इज़ अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. दैट मीन्स अगर साइज़ स्मॉलर होएगा तो उसके ऑपोजिट जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होएगी? उसमें लार्जर होएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें एग्ज़ाम्पल आयरन की लूँ, अगर आयरन है H2O 2 पॉजिटिव, Fe H2O 6 3 पॉजिटिव. इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों में किसकी ज़्यादा होएगी? उस दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ओवर साइज रेशो. ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है? दैट इज़ अ Fe2 पॉजिटिव. ये क्या है? Fe2 पॉजिटिव, दैट इज़ Fe3 पॉजिटिव.
तो सबसे हाईएस्ट चार्ज किसका है, दैट कम्प्लेक्स हैव अ हाईएस्ट चार्ज, इस कम्प्लेक्स का जो चार्ज है दैट इज़ अ ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट कम्प्लेक्स, इस कम्प्लेक्स का कितना है, दैट इज़ Fe2 पॉजिटिव, that means that is a highly charged, obviously that having a greater acidic strength, larger acidic strength। और उसके कंपैरेटिव अगर मैं साइज़ की बात करती हूँ तो साइज़ भी क्या है, साइज़ जो Fe3 पॉजिटिव का क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो जो Fe3 पॉजिटिव है उसका साइज़ क्या होगा, लेस होएगा एज़ कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। सो दैट मीन्स जो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इस कम्प्लेक्स की होएगी, बिकॉज इट हैव अ हाई चार्ज। इसकी जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज़ Fe3 पॉजिटिव, इसमें 3 पॉजिटिव है Fe2 पॉजिटिव के कंपैरेटिव, और दूसरा इसका साइज़ क्या है, स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। सो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होएगी, लार्जर होएगी। ठीक है, इसी को हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है, जो इसमें वेरिएशन है दैट इज़ डिपेंडिंग पॉन टू चार्ज टू साइज़ रेशो। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें एल्युमिनियम, कॉपर और बेरियम का कंसीडर किया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर है, दैट इज़ एल्युमिनियम 3 पर, बिकॉज जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, देन उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव, और बेरियम और कॉपर इसमें दोनों में टाई अप हो चुका है, इसमें दोनों में चार्ज तो सेम है, बट इसमें हम किसको कंसीडर करेंगे, इसमें हम साइज़ का फैक्टर कंसीडर करेंगे। जो बेरियम है दैट हैविंग अ लार्जर साइज एज़ कम्पेयर टू कॉपर, सो कॉपर का स्मॉलेस्ट साइज होने के कारण उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज़ अ ग्रेटर। सो इस केस में एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव having a greater acidic strength as compared to copper 2 positive as compared to barium 2 positive। जिसकी जो acidic strength ज़्यादा होएगी that means उसकी जो hydrated values हैं that is greater as compared to others। उसके बाद हमने हाइड्रेशन का शो किया है दैट इज़ Fe3 पॉजिटिव, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है उसको शो किया हुआ है दैट इज़ Fe3 पॉजिटिव। उसका कम्प्लेक्स किसके साथ बनाया, उसको हाइड्रेट कर किसके साथ किया, वाटर के साथ किया, दैट फॉर्मिंग अ हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स। अब हम इसकी रिएक्शन को शो करेंगे। इसमें क्या है, हमने जो हाइड्रेटेड जो आयरन का कम्प्लेक्स है उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। अब जो कम्प्लेक्स है दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, और एसिड की एबिलिटी है कि ईजिली H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो H2O दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, और ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। किसके साथ, किससे करेगा, वो एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करेगा। तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ, ऑलरेडी इसमें दी हुई है, एक्चुअल में इसमें दी हुई है कि इसमें क्या है कि एक जो वाटर का हाइड्रोजन है वो ईजिली जो वाटर है वो क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोनियम आयन है उसकी फॉर्मेशन करेगा। दैट इज़ अ रिएक्शन। इसमें क्या है, Fe3 पॉजिटिव, और इसमें 5 मोल्स किसके हैं, वाटर के ऑलरेडी हैं, और जो 6 मोल्स है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो किया हुआ है, और इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल शो कर दिया है। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट कम्प्लेक्स, और इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ, जहाँ पर वाटर है दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, और उसने H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेना है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। दैट मीन्स यहाँ पर ये किस तरीके एसिड ने H पॉजिटिव आयन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, इसमें जो दैट कम्प्लेक्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, और ईजिली वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। ठीक है, दैट इज़ अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इसकी सिंपल इसने एग्जाम्पल दी हुई है, जर्नल एग्जाम्पल है, कोई भी मेटल है उसके साथ वाटर के कम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें क्या है N-1, मतलब उससे अगर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर इसमें 6 है तो इसमें 5 इसके साथ अटैच होंगे, दैट इज़ N-1
1, ठीक है। इसमें जितने भी हैं उसमें एक क्या कर देंगे हम, माइनस करें। अगर सपोज कर लो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देन उसमें उसके साथ क्या आएगा, OH, क्योंकि एक उसमें हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोनियम आयन है उसकी फॉर्मेशन करेगा। दैट इज़ अ जनरल रिएक्शन फॉर द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। और इसमें हमेशा याद रखना है कि इसमें जो भी कटाइन है जो हाइड्रोलाइज हो रहा है कि उसका जो साइज़ है दैट इज़ अ स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, हाईली चार्ज्ड स्पीसीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्मॉल साइज़ हो जाएगा, हाईली चार्ज्ड हो जाएगा, जहाँ दोनों ही उसमें पॉसिबिलिटीज़ हों, देन उसी के बेसिस पर जो ये ट्रेंड है उसको शो किया है। यहाँ पर आपको एज अ ट्रेंडिंग जो एग्जांपल है वो आ जाएगी और उसको हमने एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ फॉर अ बाइवेलेंट हाइड्रेटेड, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि इसमें चार्ज ऑलरेडी सेम होगा, उसमें हमने साइज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। और कहीं पर क्या होगा कि हमारे पास साइज़ सिमिलर होगा और चार्जेस में डिफरेंस होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, ऑब्वियसली दैट इज़ अ हाईली चार्ज, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। अगर कोबाल्ट और कोबाल्ट के कम्प्लेक्सेस में देखूँ, दैट इज़ 3 पॉजिटिव, दैट इज़ 2 पॉजिटिव, ऑब्वियसली दैट complex having a greater acidic strength. That is all about a acidic strength of hydrated cations. Thank you so much.